हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी का टाइटल है शेम कथा। तो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक शमन नाम के एक लड़के से, जो जवानी की चोट पर था और उसके खून में बहुत ही जवानी भरी हुई थी। जवानी तो जैसे उसको रम की तरह थी, जो उसे रोज़ पीता और जीता था। उस व्यक्ति की उम्र सिर्फ 25 साल की थी, पर घमंड एक युग पुराना और स्टाइलफुल फिल्मी। हर पल कुछ नए की तलाश में रहता था। एक दिन इस नए के चक्कर में अपना पुराना नाम को चेंज करके ये नया नाम शमन रख दिया। पर झोल इस नए की तलाश में नहीं, पर कभी एक जगह पर ना टिकने में था। कभी बे पेंदे के लोटे जैसे उधर तो कभी इधर। बाप किसान बेचारा फावड़े से कमाता था और शमन सेक्स से गवाता था। समझ गए ना? रात शुरू हुई कि नहीं। शमन के दिमाग जैसे खाली घर में घंटी बजी। दरवाजे पर उसकी गर्लफ्रेंड रिया, साक्षात काली माँ का रूप, धीरे खड़ी थी। बड़े ही पप्पियां झप्पियों से रिया का स्वागत हुआ और वह तेज़ी से अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। रूम में एकदम अंधेरा था, सिर्फ कैंडल लाइट डिनर जैसा मूड बना हुआ था। बक्को, क्या क्यों बुलाया है मुझे? रिया बोलती है। मेरे जानू, मैं अब तुम्हारी जानू फानू नहीं हूँ। हाँ सॉरी रिया, मैंने तुम्हें बहुत सताया है, तो इसमें नया क्या है? शमन, मेरी बात तो सुनो ना। बको, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कभी वफा नहीं निभाई, यह तो मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी। इसीलिए तुम्हें लात मार के अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। ठीक किया रिया, पर मैं पश्चाताप की आग में सुलग रहा हूँ और प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या प्रायश्चित? क्या बकवास बोल रहे हो तुम? साफ साफ बात करो। सॉरी, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। शमन, तुम कुत्ते हो और अपने उल्लू सीधा करने के चक्कर में होंगे। नहीं रिया, सच में मेरी बात सुन लो प्लीज़। ओके बको। इतना बोलते ही शमन ने सोफे के नीचे से एक रम का क्वार्टर निकाल दिया और 2 घूंट भी लगा लिए, बड़े वाले। रिया भी कम ना थी, उसने भी रम एक घूंट लगा लिया और अकड़ के बैठ गई। शमन, तुम कुत्ते हो सही में, आगे बको। एक्चुअली रिया, मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया था। तुम्हारा हरा भरा शरीर देखकर मुझे वासना की आग जाग गई और मैंने तुम्हें पटाने का सोचा। पर जैसे जैसे हम पास आने लगे, हाँ, जैसे जैसे तुम्हारा नीचे शरीर मेरे पास आने लगा, ऐसा कहो, अच्छा ठीक है वैसा ही। पर अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ। हो गया? हाँ तो सुनो, मैं यह तो समझ ही गई थी, भले देर लगी। तुम्हारी हरकतों से साफ पता चलता है कि तुम सिर्फ मुझे यूज़ करना चाहते थे और इसलिए कभी बाहर मिलते ही नहीं थे। हमेशा मुझे घर पर ही बुलाते थे। तुम क्या मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हो शमन? सॉरी, शेम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, आ रही है बहुत। पर अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ रिया। बकवास बंद करो, मुझे जानना है। तुम्हारी लाइफ तुम्हें इस अंधेरे रूम जैसे ही है, लूज़र। इतना कहते ही ज़ोर का धक्का देकर रिया दरवाजे की तरफ जाने लगी। शमन पैरों पर गिरकर माफ़िया मांगने लगा, पर वह ना रुकी। क्यों रुकती? आंखों में खून था और पेट के अंदर रम। गेट लॉस्ट कुत्ते, ऐसा बोलकर रिया ने एक कस के थप्पड़ धर दिया शमन के गाल पर। उसके जाते ही रूम में पहले जैसा सन्नाटा हो गया। शमन अभी ज़मीन पर ही पड़ा था, रोने जैसा चेहरा हो गया था। शायद शर्मिंदा था, शायद डरा हुआ था, या फिर कुछ नए की तलाश में। धीरे से सोफे के ऊपर बैठा, बाल बनाए, थोड़ा सा मुस्कुराया, एक और बड़ा घूंट रम का पिया और अपने लेफ्ट हाथ के बीच वाली उंगली दरवाजे को दिखाते हुए बोला, पकाऊ साली। मतलब कि उसने उसको फक यू बोला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू गाइस।